अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का टाइम था, रोटी बना रही थी। आटा गूंथते वक़्त और रोटी बनाते वक़्त मुझ में ये आदत है। इस आदत की वजह से मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। वो कौन-सी ऐसी आदत है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके पहले इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कुछ सालों पहले हमने एक प्रॉपर्टी ली थी। उस पे 70% लोन था। कारोबार माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, इसलिए हमने सोचा कि वो लोन हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, वो भी 1 महीने के लिए। उनकी तबीयत दिन पे दिन ख़राब ही होती जा रही थी। बच्चे छोटे थे, बच्चों का इंग्लिश स्कूल में एडमिशन था और दुकान भी बहुत दिनों से बंद थी। हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, इसलिए बहुत ज़्यादा दुकान का भी लॉस हो गया और बच्चों की फ़ीस, कर्ज़, हॉस्पिटल्स का खर्चा, मेडिसिन, ये सब लोड आ गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ? सभी तरफ से ऐसा लग रहा था कि दीवारें बन गई हैं और मैं उसमें कैद हो गई हूँ। कहीं से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कहीं से रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। उस वक़्त अचानक मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आई सामने मेरे। उस वीडियो में था कि एक बूढ़े हाज़त थे, वो अपने बेकरी में आटा गूँथते थे और रोटियाँ बनाते और गूँथते-गूँथते रोटी डालते वक़्त उनमें एक आदत थी कि वो इस्तिग़फ़ार करते थे वो रोटियाँ डालते रहे। जैसे-जैसे वो रोटियाँ गूँथते, आटा गूँथते रहते थे, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करते रहते थे। एक कस्टमर आया और उसने उनसे पूछा कि ये आप कैसे क्यों करते हो? क्या है इसका बेनिफिट? तो उन्होंने इसी उनकी सारी परेशानियाँ सुनाई कि इसके पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी तरह तंगी, कर्ज़ में पूरे डूबे थे, कारोबार नहीं चल रहा था, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी और मैंने जब से ये मेरी आदत मैंने अपनाई है, मेरी सारी परेशानी, मेरी सारी दुःख तकलीफ़ें सब दूर हो गई और मेरी हर जायज़ ख़्वाहिश पूरी हो गई। और वही बात थी कि मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने भी वैसा ही करना चालू किया। उस दिन से मैं जब भी आटा गूँथती हूँ और रोटी बनाती रहती हूँ, मेरे ज़बान पे कंटिन्यूअसली अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह चालू रहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ ज़बान बड़बड़ करती रहती है, दिमाग में भी मेरे वही रहता है कि अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर कर और मुझे माफ़ कर। ये इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं अस्तगफिरुल्लाह करती रहती हूँ और मिराकल हो गया, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, मेरे शौहर सेहतमंद होके घर पे आ गए, दुकान कारोबार फिर से स्टार्ट हो गई, हम पे जो लोन चढ़ा हुआ था वो धीरे-धीरे उतरने लगा, बच्चों की फ़ीस हमने अदा की और सब पहले जैसा नॉर्मल मेरी लाइफ़ होने लगी। और जब ये सब हो गया, फिर मैं अचानक से ये सोची और शॉक हो गई। जिस परेशानी को मैं सोच के इतना घबरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, ख़त्म हो गया। और उस वक़्त ये अस्तगफिरुल्लाह के नाम के बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत भी रखी और हमारी तमाम परेशानी दूर भी हो गई। जब से आज तक मैं जभी भी कोई परेशानी आती है तो मेरा बस यही काम रहता है कि अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी तस्बीह है जिसके पढ़ने से आपके अगर रोज़ी पे ज़ंग लगे हुए, ताले भी लगे हुए होंगे ना, तो भी वो अल्लाह ताला खोल देंगे। अल्लाह से लगातार अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने से वो राज़ी हो जाता है और हमारी दुआएँ जो रुकी हुई है पूरी हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।